जहाँ त्याग जन्म लेता है, जहाँ संयम जीवन बनता है, जहाँ वैराग्य अपने शिखर को छूता है। मैं बात रहा हूँ अंकित भैया जी, अनिकेत भैया जी, यश भैया जी, प्रसन्न भैया जी, वकील चंद भैया जी, अक्षत भैया जी, जोगार, जिन्हें शरीर जीवन की ओर बढ़ते हुए तो मिलते हैं। ये परम पूज्य देवादिदेवी गजान श्री सावलिया पारसनाथ भगवान की जय हो। आज बोले परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो गढ़नी हारिका विशाश्री माता जी की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग दीक्षार्थी भैया की गोद भराई और बिनौली के लिए गढ़नी हारिका विशाश्री माता जी के सानिध्य में करुआस क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जहाँ से वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अब हमारे मध्य में 2 भैया जी हैं, 3 भैया जी दर्शन करने को गए हुए हैं और उनमें से ये 5 दीक्षार्थी भैया जी, जिसमें 4 मुनि दीक्षा को धारण करेंगे और 1 भैया जी लघुजिन दीक्षा को धारण करेंगे। हमारे सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी अंकित भैया जी, अनिकेत भैया जी, यश भैया जी, प्रसन्न भैया जी और अंतिम में वकील चंद जी। ये सभी 5 दीक्षार्थी आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में इसी वर्ष, इसकी संभावना लगभग 2 महीने के अंदर आचार्य भगवान के कर कमलों के द्वारा जिन दीक्षा को धारण करेंगे। जय जी। भैया जी अपना शुभ नाम बताएंगे? बाल ब्रह्मचारी अंकित जैन। अच्छा, आपको ये वैराग्य की भावना क्यों आई? वैराग्य की भावना, हर जीव, कोई भी जीव वो सुख की प्राप्ति चाहता है, लेकिन सुख क्या है? सुख हम सभी ने भोगों में सुख मान रखा है, लेकिन जब जिनवाणी का पठन पाठन करा, आचार्य भगवान का समागम मिला, तो सच्चा सुख काई में है? सच्चा सुख है परमात्मा बनने में, और परमात्मा बनने के लिए आचार्य भगवान ने हमें इस मोक्ष मार्ग पर लगाया है कि जन्म मरण में बेटा सुख नहीं है। सुख है तो पंचम गति में, चारों गति में सुख नहीं है। पंचम गति है सिद्धत्व, जहाँ न जन्म होता है न मरण होता है। इसी पंचम गति में प्राप्त करने पर, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पर अव्याबाद सुख प्राप्त होता है। उस अव्याबाद सुख को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान ने इस मोक्ष मार्ग पर लगाया। और हमारी भी यही भावना है कि हम भी जल्दी से जल्दी सुखी हो, क्योंकि अनादि से कितने माता पिता की हम चिंता करेंगे। हर भव में हमें माता पिता मिले हैं, लेकिन हम यहाँ पे तो 2 जीवों को देख रहे हैं, लेकिन हम जब मोक्ष मार्ग पर लगेंगे तो हम कितने जीवों की रक्षा करेंगे? अगर सच्चे माता पिता हैं तो हमारे वो माता पिता एक भव की चिंता नहीं करेंगे, अगले भव की चिंता, हर भव की चिंता करेंगे। तो हमारे माता पिता ने यही बताया। शुरुआत में तो तीर्थंकर के माता पिता भी मना करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने उनको समझाया कि संसार दावानल आगे, इसमें आपको भी निकलना, हमें भी निकलना है। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए ज़्यादा कोई परेशानी खड़ी नहीं करी, आराम से बिना किसी झिझक के उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। नमो जी नानो, मेरा नाम अनिकेत जैन है जी। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, ये दुखमा काल चल रहा है। सभी जीवों को कल्याण के मार्ग पर लाने के लिए इस छोटे काल में हम लोग जन्मे, पंचम काल में जन्मे हैं। इस संसार में बहुत ही दुख है, अत्यंत दुख का कारण। कर्ता क्रमण भोक्ता तत्पलानम प्रतीत पर मैं ही स्वयं का कर्ता भोक्ता हूँ, कोई मेरा कर्ता भोक्ता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करो। कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का भोक्ता नहीं। हमें स्वयं का कल्याण स्वयं को ही करना है। कोई भी, हमारे गुरुदेव भी हमारा कर्ता भोक्ता नहीं है। माँ तो दीक्षा देंगे, परंतु हमको स्वयं का कल्याण हमें स्वयं को करना है। यही हमारी भावना है कि कोई किसी का होता नहीं। नमो जी नानो। हमारे जैन धर्म में स्पष्ट लिखा है कि बिना जिन दीक्षा के मोक्ष नहीं है। हम भव से जन्मते रहे हैं, मरते रहे हैं। अगर हम निरंतर इस सुख और दुख से निकलना चाहते हैं तो बिना जिन दीक्षा के हमारा कल्याण नहीं है। यही सोच करके हमने इस मार्ग को अपनाया है। चलिए भैया जी, मैं भिंड से हूँ और अभी कुछ समय पहले हम अहमदाबाद में शिफ्ट हुए। जागृत हो गए जब आचार्य का बड़ा विराट सागर जी का चतुर्मास हुआ था 2015 में भिंड नगर में। हम छोटे थे बहुत, 12-13 साल के, तो आचार्य को बस आहार देने जाते थे। तो उनके देखकर ही ऐसा आनंद प्रकट होता था, मन में ऐसा लगता था कि हम भी उनकी तरह बने। और फिर आचार्य विशुद्ध सागर जी 2019 में देखा तो ऐसा ही मन में भाव जगा कि अब तो उनके साथ में लग ही जाओ, तभी से प्रयास चल रहा है। लेकिन अब कोई करता है, कोई जिसके मन में जैसा भाव आ जाते हैं। और किसी के क्या पूर्व जन्म के पुण्य भी होते हैं, जो पुण्य लेकर आया है पूर्व जन्म से, तो उसका जैसा पुण्य बने।
ये परिवार में ही ऐसा था, सब बचपन से हमें संस्कार थे कि मुनियों की संगति पाना, भगवान का अभिषेक करना और मुनियों को आहार दान देना, ऐसे हमें माता पिताओं ने ऐसे ही किया था। पूर्व भाव के कुछ संस्कार होंगे जिसकी वजह से हमारे पहले ही बड़े भ्राता श्री मुनि श्री श्री वत्सानंद जी बन चुके हैं। फिर हमें भी इसी मार्ग पे हमें ऐसा आशीर्वाद मिला कि हम भी इसी मार्ग पे बढ़ रहे हैं। आपके क्या नाम बताया बड़े भाई क्या? प्रसन्न। इसने किस मुनि बन चुके हैं वो? नहीं, मुनि श्री का नाम है मुनि श्री वत्सानंदी जी। अच्छा अच्छा, हाँ, मुनि बन चुके हैं। मुनि बन चुके हैं।